बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चावल बॉयल करना बज़ाहिर एक बहुत ही नॉर्मल सा काम है, लेकिन जब बात की जाए बिरयानी के लिए चावल उबालने की और वो भी एक कन्नी चावल, तो परेशानी बन जाती है। जी, चावल एक कन्नी किस तरीके से बॉयल किए जाते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक कन्नी चावल में कितने दाने बनते हैं, या किस तरीके से एक कन्नी चावल हमें पता चलेगा कि बॉयल हो चुके हैं। तो आज की पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी, कोशिश करूंगी कि आप में को एक कन्नी चावल बॉयल करने के लिए समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं चावल लूँगी। हमारा मेन जो फोकस होगा चावल बॉयल करने की तरफ होगा, तो इस वजह से सिर्फ़ 1 कप मैं चावल बॉयल करने के लिए ले रही हूँ। तो जी, पहले तो बात आ जाती है चावल की कि चावल आप कौन-सा ले रहे हैं। एक तो होता है नया चावल, एक होता है पुराना बासमती चावल और एक होता है सेला चावल। तो आपने क्या करना है, अगर तो नया चावल आप ले रहे हैं तो उसको कम टाइम के लिए भिगोया जाता है, कम से कम आधा घंटा उसको भिगोया जाता है। लेकिन नया चावल जब भी आप बिरयानी बनाएँगे तो चावल जुड़ जाएगा। तो इस वजह से चावल बनाने के लिए या तो सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है या पुराने बासमती चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सेला चावल का जायका नहीं होता, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप पुराने बासमती चावल ही इस्तेमाल करिएगा। एक तो उसका दाना बहुत लंबा होता है और दूसरा वो बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बिरयानी उससे बनकर तैयार होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, नए चावल सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सेला या पुराने बासमती चावल की, तो उनको कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखा जाता है, तभी इसका जो दाना है वो लंबा बॉयल कर तैयार होता है। अब जब आप 1 कप, जैसे कि मैं यहाँ पर चावल ले रही हूँ, तो ये बॉयल करने के बाद पूरे 4 कप चावल तैयार होंगे, यानी कि 1 कप कच्चा चावल बॉयल होने के बाद वही 4 कप पके हुए चावल आपके पास रेडी होंगे। तो इस वजह से ही आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि चावल बॉयल करने के लिए या पुलाव बनाने के लिए हमेशा बड़ा बर्तन इस्तेमाल किया करें। तो मेरे पास 1 कप चावल थे, तो उसके हिसाब से देखिए मैंने 2 लीटर पानी इसमें इस्तेमाल किया है, कि क्योंकि चावल बॉयल करने के बाद ये तकरीबन 3 से 4 गुना ये अमाउंट इनकी बढ़ जाएगी। अब बात आ जाती है इसमें नमक ऐड करने की। अगर आप जितना भी अच्छा कोरमा बना लें बिरयानी के लिए, लेकिन जब तक चावलों में नमक का फ्लेवर अच्छे से नहीं होगा तो बिरयानी का मज़ा नहीं आएगा। 1 कप में 2 खाने के चम्मच आप नमक डाल दीजिएगा। तेल लाज़मी डाला जाता है ताकि चावल निखरे-निखरे रहें। अब आपने कभी नोट किया होगा कि चावल बॉयल करने के बाद चावल मुड़ जाते हैं, यू शेप में हो जाते हैं, तो उसका मसला हल करने के लिए इसमें या तो सिरका ऐड करें या फिर आप लेमन जूस आप इसमें डालें, तो वो चावल अपनी जगह पर निखरा रहेगा। तो खुशबू के लिए बिरयानी चावलों के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले जाते हैं और सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया जाता है। अब आ जाते हैं, इस पानी को उबाल देते हैं, जोश दे देते हैं। जब पानी को उबाल आ जाए तो आप इसमें चावल ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, चावल को ढक कर नहीं बॉयल किया जाता, हल्की आंच पर नहीं बॉयल किया जाता। चावल को हमेशा तेज़ आंच पर ही बॉयल किया जाता है ताकि ये निखरे निखरे बनकर तैयार रहें। तो अगर आप छोटा देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चावल में स्टार्च होता है, तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ कि एक कन्नी आखिर होता क्या है। अभी ये देखिए, चावल को बॉयल करते 5 मिनट हो चुके हैं और चावल को तोड़ें तो इसके 5-6 दाने टूटकर तैयार हुए हैं, यानी कि चावल आधे कच्चे हैं और आधे पक्के हैं। ये एक कन्नी चावल नहीं है, मज़ीद इसको थोड़ा सा हम बॉयल करेंगे हाई फ्लेम पर रखते हुए। तो अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़ी देर मैंने इसको बॉयल किया, चेक करते रहिएगा। अब ये देखिए, नोट करिए, चावल को तोड़े तो एक बारीक सा दाना आपको नज़र आएगा। इस चावल को कहते हैं एक कन्नी चावल। तो जी, चावल अब आप एक कन्नी जब चावल उबालते हैं तो वो कच्चा ही होता है, हल्का सा कच्चा होता है। जब बिरयानी को दम पर रखा जाता है तो ये एक कन्नी कच्चे चावल की कसर दम पर पूरी हो जाती है और चावल पक जाता है।